Hello students, once again you are welcome at Hemdisha English classes. I Hemant going to summarize a photograph. This is a poem from Hornbill, poem number 1, a photograph by Shelley Towson. The photograph talked about in the poem is that of poet's mother with her two cousins, Betty and Dolly. They held one hand each of the poet's mother. They had gone for a sea holiday. The photograph was taken by her mother's uncle. Her mother can be seen smiling sweetly in the photograph. The sea can be seen washing at their feet. They have thrown their hair on the side to pose for the photograph. This photograph was taken before the poet was born. At the time of his photograph, her mother was 12 years old. Years later, her mother laughed, recalling that Betty and Dolly had made huge preparations to dress up for this event. This photograph can be seen posted on a cardboard. This photograph can be seen pasted, not posted, on a cardboard. The poet remarks that the sea remains unchanged. She treasures the smile on her mother's face. Time has gone a long way, and each photograph fills her with pains and pleasure both. She experiences pleasure to see her mother smile and pain at the loss of her mother. She finds no words to express her sorrow at the used loss. Now, I would request you rather, if you are new for my channel, please don't forget to subscribe, like and share. Here summary gets over and go thoroughly so that you will be able to achieve good marks by solving all questions and putting good answers. Now I am switching over in Hindi summary. विद्यार्थियों, आपका हेमदिशा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको ए फोटोग्राफ नाम की एक कविता है जिसका कि मतलब था एक छायाचित्र। शेरले टॉल्सन ने इसको लिखा हुआ है। कविता नंबर 1 है ये, हॉर्नबिल से 11वीं क्लास की। तो कविता में जिस फोटो के बारे में बताया गया है विद्यार्थियों, वह कवित्री की माँ और उनकी 2 चचेरी बहनें डॉली और बेट्टी का है। फोटो में क्या बताया गया है कि कवित्री के माँ का एक एक हाथ दोनों ने पकड़ा हुआ है। वे समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने गए थे। कैमरा उनकी माँ के चाचा जी के हाथ में था। फोटो में कवित्री की माँ के चेहरे पे मोहक सी महीन सी मुस्कान है। समुद्र उनके पांव पखार रहा था। उन्होंने अपने बाल एक तरफ करके फोटो खिंचवाया है। यह फोटो कवित्री के जन्म के पहले का है, जब उस समय उनकी माँ 12 वर्ष की थी। वर्षों बाद उनकी माँ यह याद करके उनको हंसी आती थी। और उनकी बहनों ने इस मौके के लिए किस प्रकार की वेशभूषा तैयार की थी। यह फोटो की खास बात है कि एक मोटे से गत्ते के ऊपर चिपका हुआ है अच्छी तरह से। और जो कवित्री है ना, उसका क्या कहना है कि समुद्र अभी तक वैसा ही वैसा है और उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए अनमोल है। काफी समय बीत चुका है। इस फोटो को देखकर उससे प्रसन्नता तथा दुख दोनों का अनुभव होता है। उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट देखकर प्रसन्नता होती है और माँ के चले जाने का एहसास से दुख होता है। अपना दुख प्रकट करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है। नॉट ए सिंगल वर्ड, कोई भी शब्द उसके पास नहीं है अपना दुख प्रकट करने के लिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आके सारांश खत्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आप से मैं गुजारिश करूँगा, पहले उसको आप मानेंगे कि पहले आप किताब पढ़िएगा, उसके बाद इस समरी को सुनिएगा। दिक्कत कहीं आए थोड़ा पॉज दे दे के सुनते रहिएगा। आप बिल्कुल बढ़िया आत्मसात करके इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने में आपको जरा सी भी विलंब नहीं होगा और जरा सी भी कोताही नहीं बरतेंगे आप, और बहुत अच्छे और अव्वल नंबर से प्राप्त करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे।
मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको आने वाले और पाठों के लिए नोटिफिकेशन समय पे मिलते चलेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे पढ़ लिख के अव्वल नंबर से पास होकर अपनी जीवन अच्छे तरह बनाइएगा। यही ईश्वर से कामना करते हुए मैं हेमंत अगले पाठ तक आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।